नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है ना। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 3.2 में, ठीक है, सबसे पहले हम इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटी, रेशियो, ठीक है, इस तरह पढ़ेंगे। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। और मान लीजिए ये है, बी है, और यहाँ क्या सी, और ये क्या है 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने इन फ्रंट ऑफ द अपोजिट साइड्स जो होता दोस्तों, वो जो साइड होता है या लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है दोस्तों, हाइपोटेनियस। ठीक है, जैसे आप एंगल यहाँ से हम मेजर करें तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो होगा दोस्तों परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। और एंगल के सटे हुए जो साइड होता है नीचे की तरफ, या इन दोनों को छोड़ करके जो साइड बच जाता है दोस्तों, वो क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है, ठीक है ना। अब देखिए, एक है पप अपान हब, पप अपान हब, ठीक है। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। या आप ऐसे याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये क्या है, यस सी टी इक्वल, ठीक है। यानी यस माने परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, सी मतलब होता है यहाँ पे सी कास यानी बेस अपान हाइपोटेनियस, ठीक है। टी होता है परपेंडिकुलर अपान बेस यानी पफ बटे हाफ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का एक रेशियो ले लिया जाए, देखिए ध्यान से। परपेंडिकुलर, सबसे पहले क्या हुआ था कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो लिया गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो लिया गया था, तो एक साइन आया जो क्या है, ये साइन है, ठीक है। क्या है, साइन है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है वो होता है साइन। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो हमने क्या लिख दिया, इसको थीटा। तो यही हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा क्या होगा, यहाँ परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। जैसे देखिए, अब इसका उल्टा, अगर इसका उल्टा साइन थीटा है तो इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा होगा, एच बाई पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच बाई पी, ठीक है ना। एच बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, यहाँ कास है तो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसी तरह से बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस होगा। और कास का जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा, सेक थीटा होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, एच बाई बी होगा। क्या होगा दोस्तों, एच बाई बी होगा, ठीक है। अब होगा टैन थीटा, देख लीजिए, टैन थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, देखिए पी बाई बी, क्या होगा, पी बाई बी, तो हो जाएगा पी बाई बी परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, टैन का उल्टा कॉट थीटा होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये हमारे मेन होते हैं। मेन तो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा है, क्यों इन दोनों को डिवाइड करते हैं, कॉस थीटा से साइन थीटा में डिवाइड करेंगे तो टैन थीटा आएगा। तो हम कह सकते हैं साइन कॉस मेन है, बाकी इनसे आपका जो है उत्पन्न हो गया है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे, और देखिए दोस्तों, यहाँ पे फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। साइन थीटा, देखिए यहाँ जो साइन थीटा होता है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कोसेक थीटा। क्या है दोस्तों, 1 अपान कोसेक थीटा, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 अपान साइन थीटा, ठीक है। या लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इन दोनों को,
क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की जो वैल्यू होती है दोस्तों कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ये पहला फार्मूला है। दूसरा देख लीजिए, जैसे कॉस थीटा है दोस्तों, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान यहाँ पे सेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या, जैसे सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा। ठीक है ना, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर देख लीजिए, यहाँ tan थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉट थीटा लिख पाएंगे। ठीक है, और अगर कॉट थीटा है तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपान tan थीटा। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख देंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना, 1 दोस्तों। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों, ये तीनों एक जैसे थे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट, ये आइडेंटिटी इसका मेन फार्मूला है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ये स्क्वायर है, 2 है। ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1 दोस्तों। आपसे लिख दे रहे हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दोस्तों, 1। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे जैसे कास को ट्रांसफ़र कर दीजिए, कास को ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों साइन को इधर ट्रांसफ़र करिए, साइन को ट्रांसफ़र करिए, कास को रोकिए, तो लिख सकते हैं कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पहला फार्मूला है आपका। दूसरा देखिए, एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको देखिए दोस्तों, अगर हम tan को इधर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, tan को इधर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 1 को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सिर्फ 1 को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना दोस्तों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, 1 दोस्तों। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको भी इस तरह लिखेंगे। देखिए अगर हम काट को इधर ट्रांसफ़र करें तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा दोस्तों। ठीक है, अगर हम सिर्फ 1 को ट्रांसफ़र करें तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अगर दोस्तों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि क्वेश्चन में यूज होंगे। ठीक है ना, चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक। देखिए दोस्तों, अब हम लोग वैल्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 2 है, 3 है, और यहाँ क्या दोस्तों 4। ठीक है, अब क्या करिए, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दीजिए, सभी में जो है दोस्तों 4 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 1/4 है, ठीक है, 2/4 है, यहाँ कितना 3/4 है, और यहाँ कितना दोस्तों 4/4 है। सभी में 4 से क्या करिए, डिवाइड करिए, और सभी में रूट लगा दीजिए। ठीक है, जैसे 0/4 हो गया, यहाँ रूट लगा दीजिए, 1/4 हो गया। ठीक है, यहाँ भी रूट लगा दीजिए, 2/4 हो गया। ठीक है, यहाँ भी रूट लगा दीजिए, 3/4 हो गया, यहाँ भी रूट लगा दीजिए, 4 क्या हो गया दोस्तों 4 हो गया। ठीक है,
अब देखिए सिंप्लीफाई करिए, 4 से 0 में जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रूट में 0 होगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, रूट 2 होगा, ठीक है। अब देखिए 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा, रूट 3 होगा। और यहाँ 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 होगा, यहाँ 4 4 कैंसिल होगा, रूट कितना होगा दोस्तों, 1 होगा, ठीक है। अब देखिए 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 होगा, 1/2 होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, 1/√2 होगा, ठीक है। यहाँ कितना, √3/2 होगा और ये कितना होगा, 1 होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए ये जो दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, वैल्यू है, देखिए ध्यान से, ये जो है आपका वैल्यू है, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे आपका ये वैल्यू है, देखिए ये थीटा मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ क्या है, ये साइन की पूरी वैल्यू है, साइन की क्या है दोस्तों, वैल्यू है, ठीक है। ये साइन की 0 की वैल्यू है, साइन 0 डिग्री की है, ठीक है। ये साइन जो है 30 डिग्री की वैल्यू है, कितनी की है, 30 डिग्री है। ये कितनी है दोस्तों, 45 डिग्री है। ये कितनी है, 60 डिग्री है। और ये कितनी है दोस्तों, 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब जैसे दोस्तों ये क्या है, डिग्री में है, अगर हम इसको रेडियन में लिखना चाहें, देखिए जैसे 30 डिग्री है, ठीक है। अब इसको हम रेडियन में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जा 18 होगा, तो पाई क्या लिख सकते हैं, 6, ठीक है ना। जैसे 45 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे रेडियन में, π/4। 60 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, π/3, ठीक है। जैसे 90 को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, π/2, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे ये 0 है, इसको जैसे क्या लिख सकते हैं, π/6, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए कामा लगा दिए हम, क्या लिख सकते हैं, 4, ये π/4 की वैल्यू है, ये कामा लगा दिए, जैसे यहाँ पे 3 की वैल्यू है, ठीक है। और ये क्या है, π/2 की वैल्यू है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 दोस्तों। अब क्या करिए, देखिए ध्यान से, अब इसका उल्टा कर दीजिए, यहाँ कास कर दीजिए, ठीक है। देखिए इसमें उल्टा करेंगे 1 होगा, यहाँ उल्टा करेंगे तो √3/2 ही होगा, ये तो 1/√2 ही है, ये क्या है, 1/2 है, और ये कितना है जो दोस्तों, 0, ठीक है। अब क्या करिए दोस्तों, देखिए अब tan का निकालिए। तो tan में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, जो tan होता है दोस्तों वो क्या होता है, साइन अपान कॉस होता है। साइन अपान क्या होता है, कॉस होगा। अगर कोई भी एंगल होगा तो यहाँ एंगल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, यानी कॉस थीटा से साइन में डिवाइड करना, क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो कॉस से डिवाइड करेंगे, देखिए 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। इससे डिवाइड करेंगे, देखिए 2 2 कैंसिल होगा, 1/√3 होगा, ठीक है। अब देखिए पूरा कैंसिल होगा, 1 होगा, ये 2 2 कैंसिल होगा, √3 होगा। और 0 से जब दोस्तों डिवाइड करेंगे क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्या होगा दोस्तों, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब देखिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 और बनेगा, ठीक है, देख लीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, इसको ज़रूर आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए साइन है ना, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का जो उल्टा भाई है, ऐसे सोच लीजिए, उल्टा भाई, साइन का उल्टा भाई क्या है, कोसेक। तो 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। 0 का जो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो इनफाइनाइट होता है। 1/2 का 2 होता है, 1/√2 का √2/1 यानी √2 ही होगा। यहाँ कितना, 2/√3 होगा, ठीक है। यहाँ 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। अब देखिए कास का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, उल्टा भाई सेक। 1 है, 1 का उल्टा 1 ही होगा। यहाँ क्या,
2/√3 होगा, ठीक है। यहाँ कितना √2 होगा, यहाँ कितना 2 होगा, और यहाँ 0 का उल्टा क्या होगा दोस्तों, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। tan है, tan का उल्टा भाई क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। तो 0 है तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट है, यहाँ √3 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या 1/√3 है, ठीक है। इनफाइनाइट का उल्टा 0 होता है दोस्तों, इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है, 0। यहाँ थोड़ा बता दे रहे हैं, देखिए जैसे 0 है तो 0 को आप क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। अब ने कहा इसका उल्टा, उल्टा में रेसिप्रोकल, तो क्या होगा 1/0 होगा, 1 क्या होगा 0, 1/0 उल्टा करिए 1/0। अब 0 से जब किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट, तो डायरेक्ट कर सकते हैं 0 का जो रेसिप्रोकल होता है दोस्तों, रेसिप्रोकल वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। जैसे इनफाइनाइट है दोस्तों, तो इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं, 1/0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 0/1 हो जाए, और 1 से किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही होगा। तो इनफाइनाइट का दोस्तों उल्टा क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्वाड्रेंट समझेंगे। क्या है क्वाड्रेंट, देखिए ध्यान से, क्वाड्रेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेंट ध्यान से समझ लीजिए, जैसे कि एक्सिस है, देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इधर क्या होता है, एक्स डैश एक्सिस होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, देखिए वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। और इधर क्या नीचे क्या होता है, वाई डैश एक्सिस होता है, ठीक है ना। ये एक्सिस ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट क्या होता है, जब किसी सरफेस को 4 इक्वल पार्ट में 90 डिग्री पे डिवाइड कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड है, ठीक है। और ये क्या है आपका थर्ड है, और ये क्या है दोस्तों, फोर्थ है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे फर्स्ट में जो होता है आल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सभी के सभी आल पॉजिटिव होते हैं, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं दोस्तों आल पॉजिटिव होते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जैसे साइन, और इसका उल्टा भाई मान लीजिए कोसेक, यहाँ पे कॉस उल्टा भाई सेक, और यहाँ क्या टैन उल्टा भाई यहाँ पे कॉट। ये 6 जितना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं फर्स्ट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। देखिए ये 0 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये 270 डिग्री होता है, और ये क्या होता है दोबारा 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। 300 क्या होता है, 60 डिग्री होता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट में आल पॉजिटिव, इसमें होता है यस, इसमें होता है टी, इसमें होता है सी, यानी कि ऐसे याद करिए, ये आल यस टी सी, यस टी सी, ठीक है, यस टी सी, आल यस टी सी, ठीक है ना, आल यस टी सी, ठीक है। यस टी सी याद कर लीजिएगा, यानी आल ए, उसके बाद यस, उसके बाद टी, उसके बाद सी, ऐसे यस टी सी, ठीक है। एक होता है कि आपका जो है एस टी सी, ठीक है, एस टी सी। अब देखिए यस का मतलब दोस्तों, यस का मतलब साइन, और उसका उल्टा भाई, इसका साइन का उल्टा भाई क्या होता है, साइन का उल्टा भाई होता है कोसेक। उल्टा जो भाई होता है, ब्रदर होता है, वो क्या होता है, कोसेक, ठीक है। टैन में देख लीजिए टैन, और इसका उल्टा भाई क्या, कॉट, और यहाँ देख लीजिए कॉस, इसका उल्टा भाई क्या होता है, सेक दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या होता है, सेक, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ सेकंड में दोस्तों, सेकंड में साइन, यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। टैन में टैन और कॉट क्या होता है, थर्ड में जो है टैन कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं।
फोर्थ क्वाड्रेंट में दोस्तों कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। तो इसको बहुत ही अच्छे से तरीके से समझ लीजिए। साइन कोसेक का है घर है, सेकंड वाला क्या है, घर है, और ये टैन कॉट का थर्ड वाला घर है, और यहाँ पे कॉस और सेक क्या है, इसका घर है, इसका क्या है, घर है, ठीक है। अगर ये साइन कॉस का घर है, साइन और कोसेक का घर है, साइन कोसेक का घर है, अगर कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएगा, जैसे कॉस आ गया, कोई कॉस आ गया इस वाले में, सेकंड वाले में, तो ये इसका घर नहीं होगा, तो ये चोर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये चोर हो जाएगा, ये इसका घर नहीं होगा, ठीक है ना। तो और ऐसे ही सेम है सभी में, ठीक है। और फर्स्ट वाले में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है दोस्तों। अब देखिए 90 डिग्री और 90 डिग्री एंड 270 डिग्री जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो चेंज होते हैं, ये याद कर लीजिएगा। जैसे जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इस पे क्या होता है, चेंज होता है। परपेंडिकुलर पे क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर पे जो है ये चेंज होता है। और 180 एंड 360 डिग्री पे नो चेंज होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो क्या होता है, नो चेंज होता है, वो चेंज ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए चेंज का नियम क्या है, चेंज का नियम है दोस्तों कि अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री है तो चेंज कैसे होगा। जैसे देखिए साइन जब रहेगा तो साइन का चेंजिंग कॉस में होगा, साइन का चेंजिंग कॉस में होगा, और कॉस का चेंजिंग साइन में होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे टैन होगा तो टैन का चेंजिंग कॉट में होगा दोस्तों, और कॉट का चेंजिंग टैन में होगा, ठीक है। अगर यहाँ मान लीजिए आपका सेक है, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका सेक है तो सेक का चेंजिंग कोसेक में होगा, ठीक है, और कोसेक का चेंजिंग क्या होगा, सेक में होगा। और देखिए ये पहला नियम है चेंजिंग का, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में, ठीक है। सेकंड नियम है दोस्तों नो चेंज का, क्या है, नो चेंज में देख लीजिए, नो चेंज में जैसे 180 और 360 पे, इस पे नो चेंज होता है, ठीक है ना। जैसे साइन है तो साइन ही रहेगा, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, ठीक है। जैसे कॉस है तो कॉस ही होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए टैन है तो टैन ही, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा वही हो जाएगा, उसमें चेंज नहीं होगा। जैसे कोई भी ले लीजिए, जैसे कोसेक है, ठीक है ना, तो वो कोसेक ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग होगा ही नहीं। जैसे सेक है तो वह सेक ही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कॉट है तो काट ही रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ 90 270 पे क्या होगा, चेंज होगा, साइन का चेंजिंग कॉस में, टैन का चेंजिंग कॉट में, सेक का चेंजिंग किसमें, कोसेक में, ठीक है ना। तो देखिए जैसे जैसे यहाँ पे दोस्तों थीटा इक्वल टू समझ लीजिए 1 रुपया, 1 रुपीज़ ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर हमने यहाँ लिखा साइन, पहला लिख रहे हैं साइन, अगर 90 माइनस थीटा है, ठीक है, जैसे 90 तो 90 क्या होगा, चेंज होगा, 90 क्या होगा, चेंज होगा, और यहाँ थीटा है तो थीटा माने 1 रुपये। अगर 90 में से 1 रुपया कम है तो कितना होगा, 89 होगा ना। देख लीजिए यहाँ पे समझ लीजिए, अगर 90 में से 1 भी रुपया कम होगा, 90 है ये पूरा परपेंडिकुलर, अगर इसमें 1 भी रुपया कम होगा 89 होगा, तो ये फर्स्ट में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, फर्स्ट। अगर 90 से 1 भी ज़्यादा होगा, 91 होगा, तो सेकंड में हो जाएगा। 180 से 1 भी रुपया कम होगा, 179 होगा, तो ये सेकंड में रहेगा। 181 से 1 भी रुपया ज़्यादा होगा तो ये किस में होगा, थर्ड में होगा। 270 से अगर 1 भी रुपया कम है तो सेकंड में होगा। 270 से 1 भी रुपया ज़्यादा है तो फोर्थ में होगा। 360 से अगर 1 भी रुपया कम है, ठीक है, तो ये किस में होगा, फोर्थ में होगा। 360 से अगर ज़्यादा है, 1 भी रुपया ज़्यादा है, ठीक है, तो किस में होगा, फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है ना।
ये समझ लीजिए अगर 90 से एक भी रुपया कम है तो वह फर्स्ट में रहेगा, 90 से एक भी ज़्यादा है तो वह सेकंड में होगा। अगर यहाँ 180 से एक भी रुपया कम है तो सेकंड में होगा, 180 से एक भी ज़्यादा है तो आपका जो है थर्ड में होगा, 270 से एक भी कम है तो आपका थर्ड में होगा, 270 से एक भी ज़्यादा है तो फोर्थ में होगा, 360 से एक भी कम होगा तो फोर्थ में होगा, 360 से एक भी ज़्यादा होगा तो आपका फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए हमने ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए ये एक तरीका थीटा इक्वल टू एक रुपया जैसे अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो 90 क्या होगा चेंज होगा, और साइन देखिए साइन का चेंजिंग किस में कास में। ठीक है, तो साइन यहाँ है तो कास हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा होगा। ठीक है, यहाँ प्लस लगाएंगे या माइनस, क्योंकि 90 माइनस थीटा फर्स्ट में जा रहा है और फर्स्ट में क्या है आल पॉजिटिव, आल हो गया यस टी सी। ठीक है, आल यस टी सी। ठीक है ना। देखिए अब देखिए दोस्तों या ऐसे कर सकते हैं आल। ठीक है, आल माने सभी स्टूडेंट टू कॉलेज। ठीक है, स्टूडेंट टू कॉलेज ऐसे कर सकते हैं, आल स्टूडेंट टू कॉलेज। ठीक है, देखिए तो किसी भी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा होगा। अगर यहाँ कॉस होगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा होगा। ठीक है, तो जैसे tan 90 माइनस थीटा क्या होगा यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा। ठीक है, और यहाँ क्या कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा यहाँ tan थीटा होगा। ठीक है, और यहाँ सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो सेक का चेंजिंग किस में होता है दोस्तों देखिए कोसेक में ना, तो सेक 90 माइनस थीटा किस में होगा कोसेक थीटा होगा। ठीक है, और यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा किस में होगा सेक में होगा, सेक थीटा में होगा। ठीक है ना, अब ये 90 होगा। दूसरा दोस्तों इसी पे प्लस का देख लिया जाए। ठीक है, जैसे साइन है अगर 90 प्लस थीटा है, अगर हमने एक रुपया ऐड कर दिया तो एक रुपया ऐड करेंगे तो किस में आएगा सेकंड में आएगा ना, तो सेकंड में साइन कोसेक का घर होगा, बाकी सब क्या होंगे चोर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, और यहाँ देखिए कॉस 90 प्लस थीटा। दोस्तों इससे मतलब होता है, यहाँ जो आता है उससे मतलब नहीं होता। ठीक है, जैसे 90 प्लस थीटा, 90 और थीटा मान एक रुपये 91, तो कास 91 रुपये लेके जाएगा तो किस में आएगा सेकंड में आएगा, और सेकंड में कास का घर नहीं है, कास का घर नहीं है तो ये क्या होगा चोर हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस वहाँ पे साइन थीटा होगा। ठीक है ना, इससे मतलब रखेंगे, इससे नहीं। ठीक है, माइनस इससे नहीं, इससे मतलब रखेंगे 90 प्लस 1 होगा और ये सेकंड में जाएगा, कौन जाएगा कास जाएगा, तो यहाँ माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए tan 90 प्लस थीटा, तो 90 और थीटा क्या एक रुपया है तो 91 होगा, और tan लेके जाएगा सेकंड में होगा तो सेकंड में tan का घर नहीं है तो चोर होगा, माइनस होगा कॉट थीटा होगा। और यहाँ देखिए कॉट 90 प्लस थीटा ये भी सेकंड में जाएगा। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा tan थीटा होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए सेक ले लीजिए सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक का घर नहीं होगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा, तो कोसेक का घर है ना 90 प्लस थीटा क्या कोसेक का घर है, तो ये हो जाएगा माइनस सेक उस प्लस सेक थीटा दोस्तों। ठीक है, ये माइनस मत करिएगा, ये प्लस ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों दो प्लस होगा, एक ये वाला प्लस होगा साइन प्लस होगा, और एक क्या होगा कोसेक प्लस होगा, दो प्लस होंगे। अब बाकी सारे चार क्या होगा निगेटिव, क्योंकि दो लोगों का ही एक क्वाड्रेंट का घर होता है। ठीक है, और फर्स्ट वाले में तो सभी का होता है, लेकिन यहाँ तीनों में दो दो लोग का घर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 180 पे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ 180 का देखते हैं, तो साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, कास पहले लिख दे रहे हैं 180 माइनस थीटा, tan। ठीक है, 180 माइनस थीटा, काट 180 माइनस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे सेक 180 माइनस थीटा।
कोसेक कोसेक 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे समझिए 180 पे नो चेंज होता है, 180 पे क्या होता है, नो चेंज। यहाँ क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये पट होता है, ये आराम करता है। आराम करता है तो कौन खड़ा होगा, ये खड़ा है तो चेंज होने की कोशिश करेगा, ये आराम करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 180 पे नो चेंज होगा। तो देखिए अगर 180 में से माइनस थीटा मतलब एक भी रुपया घटा है तो ये किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। तो देखिए यहाँ पे 180 में से क्या है, माइनस है ना, तो सेकेंड में आएगा। तो साइन 180 पे नो चेंज होता है। देखिए यहाँ पे 180 पे दोस्तों जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, नो चेंज होते हैं, कोई चेंज नहीं होता। 180 पे क्या होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। कास 90 माइनस 180 माइनस थीटा, देखिए कास का घर नहीं होगा, 180 में से ये कास सेकंड में जाएगा ना, तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, ठीक है। टैन का भी घर नहीं होगा सेकंड में, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ टैन थीटा होगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस यहाँ पे कॉट थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस सेक थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए इसका घर होगा तो क्या होगा, कोसेकी थीटा होगा, क्योंकि इसका क्या है, घर। देखिए 2 लोग प्लस होंगे, यहाँ देखो 4 लोग क्या होंगे, माइनस, 4 लोग क्या होंगे, माइनस होंगे दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए प्लस पे देख लीजिए, साइन 180 प्लस थीटा, कास 180 प्लस थीटा, और यहाँ देखिए टैन 180 प्लस थीटा। यहाँ पे क्या देखिए, कॉट 180 प्लस थीटा, यहाँ देखिए सेक 180 प्लस थीटा, यहाँ देखिए कोसेक 180 प्लस थीटा। दोस्तों देखिए 180 में अगर आप प्लस कर दिए, 180 में प्लस करेंगे तो किस में आएंगे, थर्ड आएंगे। और थर्ड में जो है टैन और कॉट का घर होता है, टैन और कॉट का घर होता है, बाकी सब क्या होते हैं, चोर होते हैं थर्ड में। तो देखिए यहाँ पे साइन का घर तो होगा नहीं, क्योंकि 180 प्लस थीटा हो गया, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और यहाँ देखिए हो जाएगा, यहाँ पे कास का भी घर नहीं होगा तो माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। और टैन का क्या होगा, घर होगा, तो ये प्लस में होगा टैन थीटा। और यहाँ पे क्या होगा, कॉट का भी घर होगा तो कॉट थीटा होगा, सेक का घर नहीं होगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा। और यहाँ पे देखिए कोसेक का भी घर नहीं होगा तो हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, चलिए 270 पे आते हैं। तो 270 पे क्या होता है, चेंज होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा, साइन कास लिख दीजिए, ठीक है, कास 270 माइनस थीटा, टैन 270 माइनस थीटा, काट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब देखिए 270 माइनस थीटा दोस्तों यही है ना। देखिए 270 में से अगर एक भी रुपया कम होगा तो किस में आएगा, किस में आएगा, थर्ड में आएगा। और थर्ड में टैन कॉट प्लस होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। देखिए और क्या होगा, 270 क्या होगा, सॉरी चेंज होगा, 270 क्या होगा, चेंज होगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि देखिए ये परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर पे चेंज होता है, और हॉरिजेंटल लाइन पे क्या होता है, नो चेंज होता है। ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो हॉरिजेंटल पे नो चेंज होता है और परपेंडिकुलर पे चेंज होता है, ठीक है। तो देखिए, तो साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, साइन का चेंजिंग कॉस में होता है, और इसका घर नहीं होगा, कॉस थीटा माइनस हो जाएगा, कास का भी घर नहीं होगा, थर्ड में जा रहा है ना, कास का घर नहीं होगा, माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। टैन का घर होगा, कॉट थीटा होगा, ठीक है।
और यहाँ cot 270 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा। tan और cot दोनों का घर होगा, sec का घर नहीं होगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। और कोसेक है तो माइनस क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है ना। अब देखिए इसी का सेम प्लस कर लीजिए, तो साइन 270 प्लस थीटा, यहाँ पे कॉस 270 प्लस थीटा, टैन 270 प्लस थीटा, ठीक है। और यहाँ क्या, कॉट 270 प्लस थीटा, यहाँ पे देखिए सेक 270 प्लस थीटा, और यहाँ कोसेक है 270 प्लस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, देखिए 270 प्लस हो गया, तो 270 में अगर हम थीटा माने एक भी रुपये मान लिया जाए, 1 रुपये, तो किस में जाएगा, देखिए 270 में अगर प्लस करेंगे तो किस में जाएगा, फोर्थ में ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, क्वाड्रेंट में। तो देखिए 270 क्या होगा, चेंज होगा, 270 क्या होगा, चेंज होगा, तो साइन का चेंजिंग होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और देखिए साइन का तो घर नहीं होगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि फोर्थ में जाएगा, कास का घर होगा दोस्तों, ठीक है। कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, ये प्लस रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ से डिसाइड करते हैं इस कास से, तो tan का तो घर नहीं होगा, माइनस हो जाएगा कॉट थीटा, और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, देखिए कॉट 270 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, क्योंकि कॉट का चेंजिंग tan में होता है। सेक का घर होगा दोस्तों, ठीक है, कोसेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, कोसेक 270 प्लस थीटा, ठीक है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा, क्योंकि इसका घर नहीं होगा। 270 में कोसेक का क्या होगा, घर नहीं होगा, और कोसेक चेंजिंग किस में होता है, सेक में होगा, और कोसेक के अनुसार माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 360 पे आते हैं। देखिए दोस्तों 360 पे क्या होगा, नो चेंज होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है हॉरिजेंटल लाइन, तो हॉरिजेंटल लाइन जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन, ठीक है, पहले माइनस वाला लिख दे रहे हैं, ठीक है, 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, ठीक है, टैन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे सेक 360 माइनस थीटा, और कोसेक 360 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों 360 से अगर हम कुछ भी एक भी रुपये कम हुए तो 359, मतलब एक भी रुपये कम हुए तो किस में आएंगे, फोर्थ में आएंगे, ठीक है। अब फोर्थ में कास और सेक का घर होता है, बाकी सारे चोर होते हैं, निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो देखिए और 360 पे नो चेंज होता, तो 360 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में साइन का घर नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो कास का तो घर होता है, कॉस थीटा होगा। और देखिए tan 360 माइनस थीटा जो है यहाँ पे क्या होगा, माइनस tan थीटा होगा। कॉट का देखिए ये भी कॉट भी क्या होगा, माइनस कॉट थीटा होगा, नो चेंज होगा। और सेक का तो घर होता है दोस्तों, ठीक है, तो ये सेक थीटा होगा। और कोसेक का क्या है, घर नहीं होता है, तो माइनस क्या होगा, कोसेक थीटा, ठीक है ना। दोस्तों याद रखिएगा कभी कभी ये 360 नहीं लिखा रहता है, 360 क्या होता है, नहीं लिखा रहता, ऐसे लिखा रहता है, ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज़ को। साइन माइनस थीटा, कास माइनस थीटा, ठीक है, टैन माइनस थीटा, यहाँ पे कॉट माइनस थीटा, ठीक है, सेक देखिए माइनस थीटा, और कोसेक क्या, माइनस थीटा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने इसके पहले बताया था कि अगर हम इस तरह जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो एंगल क्या होगा, प्लस बनाएगा, प्लस थीटा होगा। अगर यही हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा, माइनस थीटा होगा। और जब हम थीटा माइनस कर देते हैं, यानी माइनस में थीटा कर देते हैं, माइनस थीटा कर देते हैं, तो किस में आते हैं, फोर्थ में आते हैं ना।
फोर्थ में आने से क्या होगा, कॉस और सेक प्लस होता है और बाकी सारे क्या होते हैं, माइनस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कॉस जो है माइनस थीटा जो होता है दोस्तों वो कॉस थीटा होता है। कोई पूछ सकता है आपसे क्यों, तो आप उसका रीज़न बताइएगा। क्यों माइनस थीटा जो होता है, जैसे माइनस थीटा जो होता है, माइनस थीटा हम क्या है, ये माइनस थीटा हम क्लॉकवाइज जाते हैं और ज्यों क्लॉकवाइज में जाते हैं त्यों फोर्थ में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, फोर्थ। अब फोर्थ में कास और सेक का घर होता है, ठीक है, इसका क्वाड्रेंट होता है कास और सेक का, इसलिए कास माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो देख लीजिए साइन माइनस थीटा क्या है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा है क्योंकि माइनस हो जाएगा, और कॉस माइनस थीटा क्या होगा, ये कॉस थीटा होगा। टेन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस टेन थीटा होगा, ठीक है। कॉट माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा होगा। सेक माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा, ठीक है ना। और यहाँ सेक थीटा क्योंकि सेक का घर होता है, कोसेक माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझ, कभी कभी देखिए ऐसे लगता है कि ऐसे होता है कि 360 है ही नहीं है, देखिए 360 नहीं है, माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही सेम हो गया। तो और देखिए प्लस में देख लीजिए, जैसे साइन 360 प्लस थीटा और यहाँ पे कॉस 360 प्लस थीटा, टैन 360 प्लस थीटा और यहाँ पे कॉट 360 प्लस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों सेक 360 प्लस थीटा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए कोसेक, ठीक है, 360 प्लस थीटा। तो दोस्तों 360 प्लस कर दिए, अगर हम 360 में प्लस करेंगे किस में आएंगे, फर्स्ट में आएंगे ना। अब फर्स्ट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, साइन, ठीक है, कोसेक, साइन का उल्टा क्या, कोसेक, कॉस क्या होता है, सेक, ठीक है, टैन क्या होता है इसका उल्टा, कॉट। इस सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं सब के सब प्लस होते हैं। तो 360 पे चेंज नहीं होता है और प्लस हो जाएंगे, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन ही थीटा होगा। कॉस थीटा का क्या होगा दोस्तों, कॉस थीटा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे टैन टैन 360 प्लस थीटा क्या होगा, टैन ही थीटा होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट में हो जाए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है दोस्तों वो क्या है, फर्स्ट में आ जाएंगे, कॉट थीटा ही होगा। यहाँ सेक 360 प्लस थीटा क्या होगा, सेक थीटा ही होगा, ठीक है। कोसेक यहाँ 360 प्लस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।